सिंह ने भी डीपी लगाया है। बिल्कुल। पवन सिंह जियो मेरी जान लिखा है उन्होंने। बिल्कुल सही में जियो मेरी जान। जान है ही ज्योति सिंह पवन सिंह की। पवन सिंह की जान है ज्योति सिंह। अच्छा एक सवाल है, आपका फोटो बड़ा वायरल हुआ था माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार के साथ और पवन सिंह के साथ, आप भी थे वहां पे, क्या कुछ बातें हुई? लग रहा था कि जदयू भी ऑफर कर रही है क्या टिकट? नीतीश कुमार ने भी जो है बैकमैन से कह दिया है पवन सिंह को कि आप तैयार रहिए, हम भी आपको टिकट दे सकते हैं अगर उधर से भाजपा से नहीं मिला तो। नहीं, सरकार जब चेंज हुई थी तो हम लोग डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी के यहाँ गए थे जी। तो सीएम हाउस से फोन आया कि पवन जी को, तो हम लोग आशीर्वाद लेने गए थे, मुख्यमंत्री जी को बधाई देने गए थे, एक शिष्टाचार मुलाकात था। और कुछ बातें हुई थी? समय आने पे सब पता चल जाएगा क्या बातें हुई थी क्या नहीं हुई। अच्छा ये और आरजेडी से किस तरीके से तेज प्रताप यादव को कहा जाता है कि बहुत अच्छे क्लोज मित्रों में से एक है, मैंने बड़ा भाई भी मानते हैं पवन सिंह तेज प्रताप यादव को, तो आरजेडी भी ऑफर कर सकती है क्योंकि उन्हें चाहिए एक राजपूत चेहरा, और बड़ा राजपूत चेहरा बिहार ही नहीं देश के राजपूत चेहरा में पवन सिंह की गिनती होती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से आनंद मोहन ने और उनके पुत्र ने जिस तरीके से छल करके और वो चले गए थे जदयू में, तो उसके बाद जो है आरजेडी भी खोज रही है कि भैया बिहार में मिल जाए ऐसा राजपूत चेहरा जो कि पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश में जो है वो परचम लहराने का क्षमता रखे। नहीं, आरजेडी से तेज प्रताप जी से व्यक्तिगत संबंध है, इसमें कहीं से भी चुनाव से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए, एक व्यक्तिगत संबंध भी हो सकता है। पवन जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर आईफोन है तो मेरे पास सैमसंग मोबाइल भी है जी। तो आरजेडी से एक व्यक्तिगत संबंध है, तेज प्रताप जी से एक भाईचारा है, एक भाई वाला रिलेशन है, कहीं से भी उसको चुनावी मुद्दा से नहीं दिया जा सकता है। तो मतलब ये दरवाजा खुला हुआ है, वो चाहे आरा हो सकता है, वो बिहार। राधा मोहन सिंह का भी हमने कॉल पे भी आपसे बात किया था तो उसमें जिक्र किया था, जो कि दूसरे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं आशा एक भारत पे, उसमें जिक्र किया था कि राधा मोहन सिंह का जो है वो टिकट कट सकता है, और चर्चा चल रही है कि वहां पे जो है हमारे सूत्र ने बताया, आशा एक भारत के सूत्र ने बताया है कि वहां पे जो है पवन सिंह लड़ सकते हैं, ये भी हो सकता है। नहीं, देखिए क्या है, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और संगठन है बीजेपी कब कहाँ से किसको क्या चुनाव लड़ाएगी क्या नहीं लड़ाएगी ये बीजेपी पे डिपेंड करता है। और अगर हम कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी के आशीर्वाद और वहाँ के जो सांसद हैं अगर उनका टिकट कटता है तो उनके भी आशीर्वाद लेके ही चुनाव पवन जी लड़ेंगे, कहीं से भी कोई नहीं है। बीजेपी कहीं जहां से लड़ाएगी वहां से पहुंचे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा एक सवाल है, ज्योति सिंह जो पत्नी ज्योति सिंह है उनके पिताजी से हमारी बात हुई, ससुर जी से, उन्होंने कहा है कि हमें सम्मान चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमें पैसा से कोई मतलब नहीं है, वो पैसा अपने पास रखें, हमें मेरी बेटी को इज्जत मिल जाएगा। पवन सिंह मैंने उनसे बोला कि दीपक सिंह से बात हुई है, वो बहुत खुश हुए और कह रहे हैं कि बहुत इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है हमारे परिवार के लिए कि पवन सिंह हमारे दामाद जो है वो फिर आ जाएंगे हमारे साथ। अरे बिल्कुल दामाद हैं, हमेशा रहेंगे उनके साथ, उनसे मिले भी थे हम लोग और उनका पवन जी ने प्रॉपर आशीर्वाद भी लिया। तो एक लखनऊ में संबंध है, संबंध कभी ख़त्म नहीं होता है, और अगर दोनों लोग डीपी एक दूसरे का लगा है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे, ये शुभ संकेत है, ये शुभ संकेत है। और सारे भोजपुरी के लिए खुशी की बात है, सारे भोजपुरी समाज के लिए खुशी की बात है कि अगर किसी के बिगड़े हुए संबंध अच्छे हो रहे हैं तो इसमें हम लोग को खुश होने की। रात को उस दिन क्या हुआ था उसका राज थोड़ा सा खोल दीजिए, खाना साथ में खाए थे आप लोग, कितने लोग थे साथ में? सब पूछ लीजिएगा आप, सब समय के साथ आपको पता चल जाएगा। खाना खाए थे आप लोग साथ में? डिनर हुआ था, दोनों परिवार का साथ में डिनर हुआ था? दोनों परिवार नहीं था, कुछ लोग थे जो हम लोग बैठ करके बात किए थे। माने ज्योति सिंह भी थी उसमें? बिल्कुल ज्योति सिंह, उनके पापा भी थे, और इधर से आप लोग थे पूरे पवन सिंह के साथ जो भी? हाँ, 2-3 लोग थे हम लोग, बस पवन जी, हम और संतोष भी आते। मैया आप खुश है पवन सिंह की? क्योंकि वो सबसे ज्यादा लगता था कि कोई भी माँ खुश रहेगी ना, अगर बेटा का घर बस रहा है तो कोई भी माँ खुश रहेंगी, बिल्कुल खुश है, और उनके आदेश से ही सारा कुछ हो रहा है। उनका ही आदेश है कि चुनाव भी लड़ना है तो चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा ना, चुनाव लड़ना है। पिछली बार कहा जा रहा था कि बंगाल से टिकट मिल रहा था भाजपा से, लेकिन कट गया था, वो चाहते थे कि अगर बंगाल से भी मिल रहा है तो चलिए हम लड़ लेंगे। इस आदेश करेगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, बंगाल भी जहाँ से आदेश कर दे भाजपा। आशा एक भारत हमारे भाई रैना का चैनल है, आप लोग इसको बहुत प्यार दीजिए, एक सच्चा न्यूज़ बनाते हैं और खुल करके बात करते हैं, पक्षपात किसी का नहीं करते हैं। आप लोग इस चैनल को बहुत सब्सक्राइब करिए और भरपूर प्यार दीजिए। एक चीज मैं बोल के जाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है दीपक सिंह और दीपक भैया बड़े हैं हमारे से, बहुत अच्छा लगता है ये, और पवन सिंह जो है पावर स्टार पवन सिंह, हमने ज्योति सिंह का भी पक्ष रखा था, उनके वकील का भी मैंने इंटरव्यू लिया था, उनके पिताजी का भी। कभी आज तक इन लोगों ने फोन नहीं किया कि आप यहाँ के हो कि आप उनका क्यों चला रहे हैं। इन्होंने कहा ये लोग जो है हमेशा जो है इस चीज को देखते हैं कि हमने सवाल किस तरीके का रखा है, जब हम उनके पास जाते हैं तो यहाँ का सवाल लेके जाते हैं और पूछते हैं डंके की चोट पे। शायद इसीलिए ज्योति सिंह ने
हमें अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया है। बबीता मिश्रा को उन्होंने खोजा और उनको इंटरव्यू दिया। आरा के हम लोग हैं, हम लोग चाहते भी थे कि इंटरव्यू मिले, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिया। बाकी खबर में इतना लोग का ज्योति सिंह पे हक है इंटरव्यू देना। आप भी आरा के हैं और आरा की वो बहू हैं, यानी आपकी भाभी हैं, आपका हक बनता है, ज्योति को देना चाहिए इंटरव्यू। बिल्कुल देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दीपक भैया ने बोल दिया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? और ज्योति सिंह जो कि हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी की थी कि बहुत जल्द मिलेंगे आपसे, वो मुलाकात अभी तक बाकी है। तो भाभी जी जल्द मिलिए और आपसे हम बात करना चाहते हैं। सवाल जो होंगे वो जेन्युइन होंगे, कुछ इस तरीके से उटपटांग सवाल नहीं होंगे जो आपको हट करे। बाकी खबर में इतना ही। आप देख रहे ताज़ा एक भारत। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। जरूर बताइएगा। दीपक सिंह एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे हमसे। और ये माहौल देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ये स्टेज बना हुआ है और अभी हम लोग बरका डुमरा में हैं और तिलक समारोह है। पुतुल सिंह का घर जो है वो पीछे दिखा दीजिए कि पुतुल सिंह जो है उनका घर है और यहीं पे प्रोग्राम चल रहा है। और यहाँ पे कई सारे कलाकार जो है भोजपुरी की कलाकार, चाहे वो जिया खान हो या रिया और कई सारी कलाकार जो है वो यहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस भी दी हैं। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हुई। लेकिन हमारा जो मुद्दा था वो मुद्दा था पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मेल हो रहा है। ये सचमुच का गठबंधन जोड़ हो चुका है, क्योंकि कई सारे पवन सिंह के फैन चाहते हैं कि वो एक हो जाए। चुनावी मुद्दे पे भी हमने डंके की चोट पे सवाल पूछा है। बाकी आप जरूर अपनी राय और प्रतिक्रिया दीजिए। आपको क्या लगता है, पावर स्टार पवन सिंह इस बार लोकसभा पहुंच रहे हैं या नहीं? जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे आशा एक भारत। मैं रैना सिंह, सहयोगी आशीष मिश्रा के साथ, बरका डुमरा, भोजपुर आ रहा हूं।